आइए जी, आज हम लोग फिनिश कर देंगे किसको? अपने स्केड्यूल्स को। सेकंड स्केड्यूल पे हैं हम लोग। सेकंड स्केड्यूल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 2 में कितने क्लॉजेज़ हैं? 4। कैसे याद करोगे? सी, सी, आई, डी। सी से सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कॉन्ट्रावेंशन। दूसरा सी के हमारे पास क्या आता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। आई हमारे पास क्या आता है? इन्फॉर्मेशन। और डी हमारे पास क्या आता है? डिफेलकेट। अच्छा जी। कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन वाला क्लॉज क्या बोलता है? क्लॉज 1 कि भाई आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हो। अच्छा एक बात और, हमारा सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 एप्लीकेबल है ऑन द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, राइट? अब ये क्या बोलता है कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, प्रैक्टिस में हो या ना हो, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा इफ ही कॉन्ट्रावेंस, तीन चीजों में से कोई भी एक, प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फॉर एग्जांपल सेक्शन 6 बोलता है सीओपी नहीं है भैया, प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपने बिना सीओपी के प्रैक्टिस करनी शुरू करी, आप सेक्शन 6 तो कॉन्ट्रावीन कर ही रहे हो, और क्योंकि आप सेक्शन 6 कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, आपको क्या करेंगे? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी मान लिया जाएगा। ओके। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन मेड देयर अंडर, और गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। एग्जांपल, आर्टिकल के फादर से लोन ले सकते हो क्या? नहीं। आर्टिकल के फादर से लोन नहीं ले सकते फॉर गिविंग आर्टिकलशिप। आर्टिकल्स को स्टाइपेंड कैसे जानी है? मंथली जानी है। क्या आर्टिकल को ये बोल सकते हो कि भाई 4 महीने स्टाइपेंड नहीं दूंगा, फिर अगले अगले जो पीरियड आएगा उसमें आपको 4 महीने की स्टाइपेंड विद इंटरेस्ट दे दूंगा? आंसर इज नो। आप वायलेट करोगे गाइडलाइंस को तो भाई साहब आप लोगों को क्लॉज 1 में गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। आपका आर्टिकल अगर ऑफिस के टाइम पे कहीं और जाता है, आप ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई वो कहीं और नहीं जा रहा है, वो ऑफिस में ही जा रहा है, ऑफिस में ही आ रहा है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे 2 काम कर रहे हो। नंबर 1, एक तो आप भाई साहब इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन को जो है फॉलो नहीं कर रहे हो कि आर्टिकल्स को आपने प्रॉपर्ली आप उसको काम नहीं करवा पा रहे हो रेगुलर टाइम पे, वो आपके ऑफिस नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप इंस्टीट्यूट को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्लॉज 1 भी लगेगा इसी पार्ट का, और क्लॉज 3 भी आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। ओके, अच्छा जी। देन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने कर दी है। आर्टिकलशिप के लिए प्रीमियम चार्ज करना, आर्टिकल के फादर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकलशिप, राइट? आर्टिकल को रजिस्टर करना विदाउट सीओपी, या फिर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तब भी आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं। वर्किंग आवर में आर्टिकल असिस्टेंट को आपने परमिट नहीं करना होता है, आपने परमिट नहीं करना होता है टू अटेंड कॉलेज एटसेट्रा वर्किंग आवर्स में, राइट? अगर आप परमिट कर देते हैं जॉब के लिए, कॉलेज अटेंड करने के लिए वर्किंग आवर्स के अंदर, तो आप क्लॉज 1 में आ जाएंगे। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड मैंने बताया अकाउंट पे चेक से होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए। अच्छा, अकाउंट पे चेक का मतलब ये नहीं है सिर्फ अकाउंट पे चेक, क्या एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह से भी हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अच्छा जी। क्लॉज 2 जरा ध्यान से सुनिए। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को गिल्टी मान लिया जाएगा, ये तो बल्कि हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। दिस इज कनेक्ट दिस विद व्हाट? याद करते हैं, हमने सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है जो मेंबर इन प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल था, 10 क्लॉजेस होते थे, और फर्स्ट पार्ट का क्लॉज 1 होता था कॉन्फिडेंशियलिटी वाला। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड, आंसर इज यस, बिल्कुल पढ़े हैं। ये उन्हीं से कनेक्टेड है कि भैया आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप चाहे प्रैक्टिस में हैं या नहीं, आप यहाँ पे तो फॉल कर ही जाएंगे क्लॉज 2 के अंदर। डन? आइए देन, ये मैंने आपको कल भी जब मैं रिवाइज करा रहा था मैंने तब भी बता दिया था। क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करेंगे हम लोग क्या? हम लोग याद करेंगे फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में 3 क्लॉजेज होते थे, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। फेलो हो, फेलो नहीं हो, फेलो बताया। इंस्टीट्यूट को नहीं बताया किसी और सीए से काम लेने के लिए या 6-7 में अलाउड मीडियम में काम लेने के लिए, आपने गलत बताया। तो आप लोग चले जाते हैं कहां पे? आप लोग चले जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के अंदर आप चले जाते हैं इन तीनों क्लॉजेज में। उसी में से एक क्लॉज है कि भाई आपने इंस्टीट्यूट को नहीं बताया, उसी का बड़ा भाई यहां पे है कि आपने इंस्टीट्यूट को गलत बताया, तो आप सेकंड शेड्यूल में आएंगे पार्ट 2 में क्लॉज 3 में। इंस्टीट्यूट को गलत बताया मतलब आपने इंस्टीट्यूट को कोई इंफॉर्मेशन दी है और वो भाई साहब इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है, आपको पता है कि वो फॉल्स है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कौन कौन आता है? आईसीसी, इंस्टीट्यूट काउंसिल कमेटी, डीडी, बीडी, डीसी, क्यूआरबी और एए। यू न्यू इट दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, आपने तब भी इंस्टीट्यूट के साथ वो शेयर करी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो पार्टनर्स नहीं है, आपने उनका नाम एज अ पार्टनर दे दिया, रॉन्ग नंबर ऑफ पार्टनर्स आपने बता दिए, तो ये सब फॉल कर जाएगा आपका शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3 के अंदर। आइए क्लॉज 4 क्या बोलता है? कनेक्ट करके पढ़िएगा, हमेशा जो है वो याद रहेगा। क्लॉज 4 पढ़ने से पहले आप लोग सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में जाइए जो प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल होता था, उसमें टोटल 10 क्लॉजेस थे। 10th क्लॉज आपका मनीज ऑफ क्लाइंट से डील करता था, बस वही है क्लॉज 4 के अंदर।
ये प्रैक्टिस वालों पे नहीं, ये मेंबर इन जनरल पे एप्लीकेबल है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल है अगर आप डिफेलकेट करते हैं, एम्बेजल करते हैं मनी रिसीव इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी को। डन? बोलिए। यस सर। अच्छा जी। देन पार्ट 3 ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसको कनेक्ट करके आएंगे कहाँ से? पहली बात पार्ट 3 में है क्या? पार्ट 3 में अदर मिसकंडक्ट है। इसे हम लोग कनेक्ट करने जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 से। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 से उसमें अदर मिसकंडक्ट की आपको बातें बता रखी थी, जिसमें से एक बात थी कि भाई अगर आपको गिल्टी पाया गया है एक ऑफेंस के लिए विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स, तो आप जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 4 के अंदर, राइट। लेकिन अगर एक्सीडिंग 6 मंथ्स हो गया तो आप आ जाएंगे सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 के अंदर, और पार्ट 3 का यही एक लौता क्लॉज है, तो ऐसा जिसकी नंबरिंग भी नहीं दी गई, इसे पार्ट 3 बोल दिया जाता है। डन? आइए देन इसके बाद मैंने आपको एक बढ़िया सा ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्विकली कितने पार्ट होते हैं हमारे पास? 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में कितने क्लॉजेस हैं? 10। पहला पार्ट किस पे एप्लीकेबल है? प्रैक्टिस पे। पहले पार्ट का क्लॉज 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा सर्टिफाई और सबमिट रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा ई याद रखिए एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग में आप अपना नाम अटैच होने दे रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग में आप लोग अपना नाम अटैच होने दे रहे हैं, और एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग जो है वो कंटिजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन विच इज लीडिंग टू अ बिलीव दैट यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। बहुत बढ़िया। फोर्थ में क्या था? आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, जिसमें आप यानी ही हिमसेल्फ, हिज फर्म और हिज पार्टनर हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। 5. Fail to disclose material fact known to him not disclosed in the financial statement, disclosure is necessary. 6. Fails to report a material misstatement known to him in the financial statement. 7. ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया या फिर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे। 8. फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और उसका सेकंड पार्ट लेटर पार्ट, आपके ओपिनियन में जो एक्सेप्शन है वो सफिशिएंटली मटेरियल है टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। 9th, you fail to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure of audit GAPA। 10th, money of the client। अभी हमने पार्ट 2 रिवाइज किया था, इसमें 4 हैं, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंस्टीट्यूट को गलत बताया, और लास्ट में जाके हमारे पास आ जाता है आपका मनी के साथ आपने डिफेलकेट या एम्बेजलमेंट करी है। फिर पार्ट 3 इसका अदर मिसकंडक्ट गिल्टी मान लिया गया ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ओके, सारे रिवाइज करा दिए मल्टीपल टाइम्स। नाउ रेलेवेंट प्रोविजन क्विकली रिवाइज करेंगे। मेंबरशिप कब मिलेगी? आप एप्लीकेशन देंगे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या क्या डिटेल एंटर होती है? फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और आपका रेजिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस। डेट ऑफ एंट्री, आपका नाम कब एंटर किया जा रहा है, क्वालिफिकेशन, सीओपी एंड अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी। डिसेबिलिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए डिसेबिलिटी, आप डिसेबल नहीं है, आप एलिजिबल हैं, ये प्रूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप एलिजिबल नहीं थे और आप फिर भी अपना नाम जो है मेंबरशिप रजिस्टर में एंटर करवा लेते हो, यूर कॉन्ट्राविनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपको ले जाएंगे हम लोग कहां पे? सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 के अंदर। अच्छा जी। कौन कौन डिसेबल है? हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ओके, तो कम से कम 21 साल का आपका होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, तभी आप लोगों का नाम आ सकता है। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट हैज नॉट obtained certificate of misfortune. If discharge insolvent is there and has obtained certificate of misfortune, he is still eligible to get his name in the register of the members. अच्छा जी। Now he has been convicted मतलब दोषी करार दे दिया गया है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन और विदाउट इंडिया, यानी इन और आउटसाइड इंडिया, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और ऑफ एन ऑफेंस नॉट ऑफ अ टेक्निकल नेचर इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। राइट, तो मोरल टर्पिट्यूड है, इंप्रिजनमेंट है, और आपने कोई ऑफेंस किया जो टेक्निकल नेचर का नहीं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो आपको हम लोग जो है यहाँ से आपका नाम जो है वो रिमूव किया जा सकता है। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद हमने देखा कि भाई अगर आपका नाम रिमूव कर दिया हमने किससे? मेंबरशिप से। हम आपका नाम मेंबरशिप से और रिमूव कर सकते हैं कब? अगर आपको गिल्टी पा लिया गया प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के लिए, तो भी आपका नाम जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? आपके मेंबरशिप से। लीजिए, इसके बाद मैंने आपको बताया फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन टू डिस्क्लोज द फैक्ट दैट ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटी वुड कॉन्स्टिट्यूट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर आपने अपना इसमें से कोई भी फेलियर जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। अच्छा जी। टाइप ऑफ मेंबर, एसोसिएट मेंबर, जैसे ही आपका नाम एंटर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, आप बन जाते हैं एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड यू कैन यूज ACA आफ्टर योर नेम।
अच्छा जी। फेलो हु इज इन कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स की। अच्छा जी। और आप एसोसिएट हैं फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं दैट यू हैव एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एज अ सीए, तो आप लोगों को भी क्या मिल जाएगा, एफसीए लगाने को मिल जाएगा। ओके। अच्छा जी। जैसे ही आप लोग ये सारी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, आप फीस पे कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, अपने आप को एज अ फेलो रजिस्टर करा लीजिए इंस्टीट्यूट के साथ और आप डेजिग्नेशन यूज कर पाएंगे अब एफसीए आफ्टर देयर नेम। कनेक्ट करना है कहां से, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 से आप लोग इसे कनेक्ट कीजिए। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 से, फर्स्ट शेड्यूल में आप लोग जो है पार्ट 3 से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर 3 क्लॉजेज होते थे। पहला क्लॉज बोलता था फेलो नहीं हो, फेलो बताया। तो अगर आप फेलो नहीं हो और आपने फेलो बताया, याद रखिए फेलो कब बनते हैं, 2 कंडीशन है, 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया और 5 ईयर एज अ एसोसिएट, 5 ईयर एज अ एसोसिएट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, प्लस 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 आपके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, प्लस आपने एप्लीकेशन दी हो और फीस दी हो। अगर भाई सब कुछ है और एप्लीकेशन और फीस नहीं दी है तो भी आप फेलो नहीं है, अगर आपने फीस नहीं दी है। ओके। और फेलो नहीं है, फेलो बताया, तो आप लोगों को हम लोग क्लॉज 1 के अंदर ले आएंगे, पार्ट 3 क्लॉज 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको ले आएंगे। आपका नाम कब रिमूव किया जा सकता है, किसी का भी नाम कब रिमूव किया जा सकता है, व्हेन द मेंबर इज डेड और व्हेन ही मेक अ रिक्वेस्ट कि भाई मेरा नाम रिमूव कर दीजिए, और व्हेन ही इज नॉट पेइंग द प्रिस्क्राइब फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम। अच्छा जी। देन आखिरी पॉइंट क्या है, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 8 और एनी अदर रीजन जिससे लगता हो कि भाई वो अनफिट है प्रोफेशन के लिए। इन 4 रीजन की वजह से किसी मेंबर का नाम जो है वो रिमूव किया जा सकता है। डेथ, नंबर 2 रिक्वेस्ट, नंबर 3 नॉट पेइंग द प्रिस्क्राइब फीस, नंबर 4 डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 8 और एनी अदर रीजन। क्या मेंबरशिप रीस्टोर कराई जा सकती है, आंसर इज यस। अगर नॉन पेमेंट की वजह से आपका नाम रिमूव किया था तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कीजिए एंड ऑब्वियसली इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी तो आपकी मेंबरशिप रीस्टोर कर दी जाएगी। अच्छा, रीस्टोर जनरली कब से की जाती है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन एंड फी आर रिसीव्ड, उस दिन से जिस दिन आपकी एप्लीकेशन और फीस जो है रिसीव होती है। अच्छा, रीस्टोरेशन अगर आप लोग जो है सेम ईयर में दे देते हैं जिस साल में आपका रिमूवल हुआ है, विद इन द सेम ईयर देते हैं तो काउंसिल आपको रेट्रोस्पेक्टिवली भी जो है आपको रीस्टोरेशन दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट आप लोग अपनी मेंबरशिप फीस दे दें और आपकी जो रीस्टोरेशन फीस है वो दे दें, तो आपका जो रीस्टोरेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम द रिमूवल डेट, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली आपका नाम जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगर किन्हीं ऑर्डर्स के चलते आपका नाम रिमूव किया गया था तो रीस्टोरेशन उन ऑर्डर के टर्म के हिसाब से ही होगी। मान लीजिए किसी सीए के ऊपर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुकदमा चला, 6 महीने के लिए नाम रिमूव कर दिया गया, तो 6 महीने तक उसका नाम अब एंटर नहीं होगा, उस ऑर्डर के हिसाब से ही आपका नाम जो है एंटर किया जाएगा। अच्छा, अगर आप क्लेम करते हैं कि आप मेंबर हैं और आप मेंबर नहीं हैं, या फिर आप क्लेम करते हैं कि आप प्रैक्टिसिंग और आप प्रैक्टिसिंग सीए नहीं हैं, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे आपके ऊपर फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड अप टू 1000। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे आपके ऊपर जो है वो फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू 5000। आपको इम्प्रिजनमेंट भी की दी जा सकती है विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स, और बोथ भी आपके ऊपर जो है वो लगाया जा सकता है। सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹5000 और विद बोथ। लीजिए, प्रैक्टिसिंग सीए, आप प्रैक्टिसिंग सीए तभी बनेंगे जब आप मेंबर हैं और आपके पास सीओपी है, या फिर आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हैं। डीम टू बी इन प्रैक्टिस हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप मेंबर हैं और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तभी आप लोग जो है प्रैक्टिसिंग सीए बन सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस क्या है, विदाउट सीओपी यू कैन नॉट प्रैक्टिस। अच्छा जी, सीओपी है तो आपको उसकी एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी। एनुअल फीस शैल बी पेबल ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। एनुअल फीस इज पेबल ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। ओके। अच्छा जी, सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है अगर अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कब कब जो है कैंसिल किया जा सकता है, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा, देन उसके बाद एक नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर को क्या ऐसे टास्क करने चाहिए जो एक प्रैक्टिसिंग सीए करता है, आंसर इज नो, ऐसे टास्क जो है वो नहीं करने चाहिए। अच्छा, अगर आपका नाम रिमूव कर दिया गया था मेंबरशिप से बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट, तो उस पीरियड में क्या आप किसी अथॉरिटी के पास क्या आप उस पीरियड में किसी अथॉरिटी के पास जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे आप लोग एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जा सकते थे, आंसर इज नो। आप जो है अपीयर नहीं करेंगे बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटीज और अदर बॉडी जहां पे आप लोग अपीयर कर सकते थे इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अदरवाइज नेम रिमूवल का कुछ फायदा होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था विनीत वाला। विनीत ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है साइन करके, राइट, और वो टास्क है जो सर्टिफिकेट वो ही दे सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दे सकता है, और उसने बाद में अप्लाई किया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए। विल ही बी हेल्ड गिल्टी, आंसर इज यस, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। व्हाई, ये देखिए क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल कॉन्ट्रावीन कर रहा है वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को। ओके, और सेक्शन 6 में ये बात लिखी है कि भैया आप प्रैक्टिस तभी कर सकते हो जब आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। अच्छा जी,
आइए, आपका सीओपी जो है कब कब कैंसिल किया जा सकता है। सीओपी आपका कैंसिल करने के लिए याद रखिए, अगर आपका नाम रिमूव हो गया है तो भाई नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। अगर आपका नाम ही रिमूव हो गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर से, आपका सीओपी कैंसिल कर देंगे। इंस्टीट्यूट को लगता है आपने सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस गलत इन्फॉर्मेशन लेकर लिया था या फिर आपको गलती से इशू हो गया था, तो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देंगे। अगर इफ यू सीज्ड टू प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया है, तो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एक मेंबर जिसने अपनी एनुअल मेंबरशिप, याद है ना, 1 अप्रैल, फर्स्ट ऑन बिफोर 1 अप्रैल आपको पे करनी थी, ऑन बिफोर 1 अप्रैल, अगर आपने वो नहीं करी है तो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कब तक नहीं करी है, 30th डे ऑफ द सितंबर ऑफ द रेलेवेंट ईयर। अच्छा जी, सीओपी कैंसिल हो गया, उसे सरेंडर कीजिए। और साथ साथ में अगर आपको सीओपी आपका कैंसिल हो गया था क्योंकि आपने फीस पे नहीं की थी, तो उसे रीस्टोर किया जा सकता है क्या? आंसर इज यस। एप्लीकेशन जाएगी, फीस जाएगी और आपका सीओपी जो है वो क्या कर दिया जाएगा? रीस्टोर कर दिया जाएगा। ओके। Upon receiving complete application and fee to restore a member's cancelled COP due to non-payment effective from the cancellation date if submitted before the relevant year end, तो ईयर के खत्म होने से पहले पहले आप क्या कर दीजिए? आप फीस पे कर दीजिए, आपका सीओपी रिस्टोर कर दिया जाएगा। केवाईसी नॉर्म्स हल्के में मत लीजिए। केवाईसी नॉर्म्स इजी है, लेकिन याद रखिए गाइडलाइन में आई है, और अगर आप गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, यू विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। केवाईसी नॉर्म्स है क्या? क्विकली दिखाता हूं। अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करनी है। इंडिविजुअल पैन, नेम, पैन, आधार, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। कॉर्पोरेट एंटिटी है तो आपको ये तो चाहिए भाई, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटिटी ऑफ द बिजनेस, डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडी, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, पैन, आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी का, डायरेक्टर के नाम और एड्रेस और उनके दिन। नॉन कॉर्पोरेट है तो बस भाई नाम, नेम एंड एड्रेस, जैसे पार्टनरशिप में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटिटी, कॉपी ऑफ पैन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, पार्टनर नेम एंड एड्रेस एंड कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द टाइप ऑफ एंगेजमेंट। राइट, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, मेरी मानिए। अब आप इसी रिवीजन वीडियो से पढ़िए, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। 1-2 बार इस रिवीजन वीडियो को आज देख लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन एकदम सेट हो जाएगी। डन। चलिए जी, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।